अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बहुत बड़ी डेवलपमेंट ताइवान से सामने आ रही है, जहां एक बार ये चीज़ें एक्सपोज हो चुकी हैं कि बिलाखिर चाइना के पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी ज़रूर मौजूद है जो हवा में ही जदीद तरीन लड़ाका तैयारों को जाम करके गिरा देते हैं या इनको टकरा देती है। एक ऐसी ही अलार्मिंग स्टोरी सामने आ रही है ताइवान से। इस बारे में आपको बताएंगे कि ताइवान के दो जदीद तरीन F-35 तैयारे फ़ज़ा में ही आपस में टकरा गए और इनके पायलट सेफली इजेक्ट तो हो गए लेकिन लापता हो गए। बड़े पैमाने पर इसके पीछे चाइना के इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और रडार जैमिंग के हवाले से जदीद तरीन जो इनके पास फाइटर तैयारे हैं, जो अटैकिंग तैयारे भी और जैमिंग जेट्स भी इनको कहा जाता है, जिनको J-16D कहा जाता है, इनकी इन्वॉल्वमेंट का शुबा जाहिर किया जा रहा है। इस बारे में आपको बताएंगे कि इससे पहले ताइवान पर इस तरह के कितने हमले हुए, इनके कितने जहाज़ गायब हुए, कितने पायलट्स इनके इसी तरह से बेमौत मारे गए। इससे पहले हम आगे बढ़ें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आप आने वाली अपडेट से आगाह रह सकें और अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह करें। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है ये, क्योंकि ताइवान और चाइना को हम देख रहे थे कि एक बड़ी इनमें क्लैश चल रही थी साउथ चाइना सी के मामले को लेकर। अमेरिका बड़े पैमाने पर ताइवान की मदद कर रहा था, इसको जो है वो जदीद तरीन हथियार भी फ्राहम किए, लड़ाका तैयारे भी फ्राहम किए, सब मरीन्स भी फ्राहम की, वारशिप समेत बहुत सारी ऐसी टेक्निकल चीज़ें फ्राहम की ताकि ताइवान चीन के ख़िलाफ़ अपनी तैयारी कर सके। लेकिन ताइवान एक ऐसा मुल्क है जो साउथ चाइना सी के दरमियान में ही मौजूद है और चीन ने अभी तक इसको एक आज़ाद मुल्क तस्लीम नहीं किया, बल्कि चीन अक्सर ये कहता आया कि ये हमारा ही हिस्सा है। और पिछले महीने में आपने देखा, हमने अपने यूट्यूब चैनल से भी आपको बताया कि लगातार चीन की जानिब से ताइवान की फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की गई। अपने जदीद तरीन लड़ाका तैयारों के ज़रिए से चीन की जो फ़ज़ाइया है वो घुस गई कहीं दफ़ा ताइवान की फ़ज़ाई हदूद में और ताइवान को ये बताया कि हम तुम्हें एक मुल्क तस्लीम नहीं करते। लेकिन आज जो डेवलपमेंट सामने आ रही है, इसने अमरीकी जदीद तरीन F-35 तैयारों की जो एक्यूरेसी है, जो इनकी प्रिसीजन है और जो इनकी टेक्नोलॉजी है, उसको फेल करके रख दिया है। क्योंकि ताइवान से उड़ने वाले जो दो जदीद तरीन F-35 तैयारे जो अमेरिका ने ताइवान को दिए थे, इन दो F-35 तैयारों की एक रिहर्सल हो रही थी फ़ज़ा में ही। लेकिन इस रिहर्सल के दौरान ये दोनों तैयारे आपस में टकरा गए। पहले तो ये रडार से गायब हुए और उसके बाद ये आपस में टकरा गए। नहीं मालूम क्या हुआ कि इनके फाइटर, इन जेट्स का आपस में जो है वो टकराव हो गया और उसके बाद इनमें मौजूद जो पायलट थे वो सेफली इजेक्ट हो गए लेकिन लापता हो गए। यहाँ एक बड़ी बुनियादी चीज़ है कि ताइवान के साथ इस तरह के हादसा पहले से भी होते आए हैं और इतने बड़े पैमाने पर साल 2020 में ये हादसा हुए कि जो ताइवान है उसने कम से कम अपने 150 F-16 तैयारे ग्राउंड कर दिए थे, उनको अपनी फ़ज़ाइया से निकाल दिया था और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी थी। क्योंकि उस वक्त भी ताइवान के जो F-16 तैयारे थे वो बड़े पैमाने पर क्रैश हो रहे थे, अब वो लापता हो रहे थे, उनके पायलट्स जो हैं वो लापता हो रहे थे। इस तमाम तर सूरत हाल में एक शुबा चीन की जानिब इसलिए ज़ाहिर किया जा रहा है क्योंकि चीन के पास जदीद तरीन J-16D इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर से मुज़य्यन, आप जिसको कह सकते हैं, ऐसे अटैकिंग जेट्स हैं जो जैमिंग जेट्स भी हैं, एंटी रडार हैं, रडार को ही जाम कर लेते हैं, एयर आप कह सकते हैं कि फ़ज़ा में मौजूद तैयारों को भी जाम कर सकते हैं। ये बड़े खौफनाक इनके पास जेट्स मौजूद हैं। इस हवाले से अगर तारीख़ को देखा जाए तो इससे पहले ताइवान जो उसने कम से कम अपने 150 F-16 जो तैयारे थे उनको ग्राउंड किया क्योंकि वो गायब हो रहे थे। लेकिन अब जब मामला बड़ा ही डिफरेंट है, अब F-35 तैयारे जो अमेरिका के जदीद तरीन तैयारे हैं और इस वक्त सिर्फ इसराइल को दिए हैं, अमेरिका ने, इसराइल और अमेरिका मिलकर इनको बना रहे हैं और ताइवान को अमेरिका ने हाल ही में दिए। इन तैयारों को पहले तो नाकारा बना दिया गया फ़ज़ा में ही, फिर ये आपस में टकरा गए, रडार से भी गायब हो गए और उसके बाद इनके पायलट्स जो हैं वो लापता हो गए। अब इसके पीछे यकीनी तौर पर चीन की वो टेक्नोलॉजी है जो J-16D अटैकिंग इनके फाइटर जेट्स हैं, जो जैमिंग जेट्स भी हैं और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में माहिर और अहम तरीन किरदार अदा करते हैं। इस तमाम तर सूरत हाल में बड़ी संगीन सूरत हाल है क्योंकि जो इससे पहले ताइवान के तैयारे गायब होते रहे हैं वो कम से कम 6000 फीट की बुलंदी पर से गायब किए जाते रहे हैं, या वहाँ पर गायब हुए या वहाँ पर उनका इंजन काम करना छोड़ गया और वो गिर कर तबाह हो गए या इनके पायलट्स ने समंदरों में गिरा दिए। कुछ इस तरह की इनके साथ पहले से वाक़यात होते रहे हैं। यहाँ कुछ डिटेल्स हैं इस हवाले से। हम आपको बता दें कि जो चाइना के पास ये J-16D रडार जैमिंग, जिनको एयरक्राफ्ट कहा जाता है, फाइटर जेट्स कहा जाता है, अमेरिका का एक थिंक टैंक है जो डिफेंस से रिलेटेड चीज़ें पब्लिश करता है। उसके मुताबिक अगर बात की जाए तो ये जो यूनाइटेड स्टेट्स की नेवी के पास EA-18G इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के अटैकिंग जेट्स हैं, बुनियादी तौर पर अमेरिका वाहिद मुल्क था जिसके पास ऐसे इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर से
मुज़य्यन जदीद तरीन जेट्स मौजूद थे जो रडार्स को जाम कर सकते थे और हवा में ही मौजूद फाइटर जेट्स को भी नाकारा बना सकते थे। लेकिन चाइना ने इस मामले में कॉपी किया है बड़े बेहतरीन तरीके से अमरीकी टेक्नोलॉजी को ही, और इसमें ये इस तरह की चीज़ें भी सामने आ रही हैं कि जो चाइनीज़ डिफेंस डिपार्टमेंट है और इनकी जो मिलिट्री और इनके जो इंजीनियर्स हैं, इन्होंने रशियन Su-30 MK जो उनका फाइटर जेट है उसकी टेक्नोलॉजी को भी कॉपी करते हुए इस तरह का जदीद तरीन JD-16 जो एक इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और रडार जैमिंग के हवाले से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इस तरह का जेट बनाया है। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ताइवान के 2 F-35 त्यारे गायब होना, इनका टकराव होना, इनका गिर जाना और इनके पायलट्स का लापता हो जाना बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि ताइवान और चीन के साथ एक बड़ी आपस में क्लैश चल रही थी साउथ चाइना सी के मामले पर। अमेरिका ने ताइवान, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इन ममालिक के साथ मिलकर एक अपनी पॉलिसी भी हाल ही में सामने लाई थी कि इन्होंने किस तरह से साउथ चाइना सी में चीन को काउंटर करना है। अब ये मामला बड़ा अहम है। अब अगर इस चीज़ को इस तरह से लिया जाए कि ये कोई ऑटोमेटिकली ऐसे हो गया या कोई टेक्निकल या फ़नी ख़राबी हो गई, तो ये मानना काबिल कबूल नहीं होगा, क्योंकि चीन के पास मोस्ट स्पेसिफिकली जो J-16D रडार जैमिंग इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के जो एयरक्राफ्ट्स हैं, ये सिर्फ चाइना ने इसलिए बनाए हैं कि अमेरिका जो टेक्नोलॉजी साउथ चाइना सी में मौजूद कंट्रीज़ को दे रहा है एयर स्पेस के हवाले से, एयरक्राफ्ट्स के हवाले से, इनको चाइना काउंटर कर सके। अब इस लिहाज से अब जब ताइवान के 2 F-35 त्यारे गायब हो गए हैं तो इन F-35 त्यारों की क्रेडिबिलिटी पर सवालात उठेंगे, क्योंकि F-35 एक ऐसा फाइटर जेट है कि जिसके मुकाबले के लिए रशिया ने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाया। अब S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम तुर्की ने जब रशिया से ख़रीदा तो तुर्की को अमेरिका ने अपने F-35 प्रोग्राम से निकाल दिया, यानी अमेरिका ने F-35 जदीद तरीन लड़ाका त्यारे जो है वो तुर्की को देने थे, लेकिन तुर्की ने रूस के साथ एक ऐसा माहिदा कर लिया जो F-35 त्यारों के एंटी था। इस पर बड़ा शोर शराबा भी आपने भी देखा, यूरोपीय यूनियन की कंट्रीज़ ने बड़ा शोर मचाया, अमेरिका ने शोर मचाया और तुर्की पर पाबंदियां भी लगाई, लेकिन तुर्की ने इसके बावजूद S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदा। अब रशिया जैसे मुल्क ने F-35 त्यारे, इतने जदीद तरीन त्यारे, इनको काउंटर करने के लिए S-400 सिस्टम बनाया। अब S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है वो बड़ा खौफनाक है, उसके बारे में हम आपको बता चुके हैं। अब इंडिया भी लेने जा रहा है, तो बुनियादी मकसद यही है कि वो जदीद तरीन जितनी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ जाए फाइटर जेट्स में, जैसे भी आ जाएँ, उनको काउंटर करने के लिए वो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाया गया। इस लिहाज से इस वक्त का जो मौजूद जो एक खौफनाक त्यारा था अमेरिका का, जो बहुत ज़्यादा है, जिसके बारे में ये शुबा ज़ाहिर किया जा रहा था कि ये बड़ा जदीद तरीन है, बड़ी एडवांसमेंट है इसमें, जिसको F-35 कहा जा रहा था। अब F-35 त्यारे जो हैं वो ताइवान को दिए गए और ताइवान के ये 2 त्यारे आज फ़ज़ा में आपस में टकरा गए और चीन इसमें बड़े हद तक कामयाब हो चुका। मुमकिन तौर पर इसके पीछे चीन के J-16D जो रडार जैमिंग टेक्नोलॉजी वाले त्यारे हैं, उनकी टेक्निक्स को यूज़ करते हुए इन त्यारों को पहले तो रडार से गायब किया गया, उसके बाद इनका टकराव हुआ और इनके पायलट्स लापता हो गए। अब ये भी मुमकिन है कि जो जियोग्राफिकली सिचुएशन है ताइवान की और चाइना की, उसको अगर आप देखें तो आमने सामने है, बीच में समंदर है। अब अगर ताइवान के ये 2 त्यारे तो क्रैश हो गए, ज़ाया हो गए, लेकिन इनके पायलट्स अगर चीन के हाथ लग गए तो मुमकिन तौर पर यहाँ से F-35 त्यारों के ज़वाल का आगाज़ होगा। अभी तक के लिए इतना ही। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह करें। अल्लाह हाफिज़।